बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने अमाउंट में एक फार्मूला लगाया था F4 मल्टीप्लाई G4। तो यहाँ से ही काम शुरू करते हैं। ये सेल शीट है और इसमें फार्मूला है F4 मल्टीप्लाई G4 यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। इसको ड्रैग करके तमाम साइड पे फार्मूला लगा दिया। यह है पेएबल कॉलम में हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू H4 माइनस I4 यानी अमाउंट में से रिसेट माइनस होके पेएबल में आएगी। ये है इक्वल टू, यहाँ सम का फार्मूला लगाएंगे और पेएबल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो इस सेल में तमाम पेएबल अमाउंट प्लस होके सेव होगी। ये शीट है कस्टमर रिकॉर्ड। यहाँ कस्टमर का नाम रिकॉर्ड से होगा। जब हम यूजर फॉर्म से कोई एंट्री करेंगे तो वो यहाँ से होगा। तो यहाँ एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ आएगा सीरियल नंबर, ये कस्टमर लिस्ट, यहाँ से हम एक कस्टमर लिस्ट भी देंगे। यह है आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, ओपनिंग वैल्यू, यहाँ टोटल अमाउंट होगा, यहाँ रिसेट जो रकम में वसूल होगी वो रिसेट में सेव होगी और क्लोजिंग वैल्यू। आप पार्ट 1 से जब वीडियो देखेंगे तो आपको ये सब मैंने पहले डिटेल से बता दिया है किस तरह रिसाइज करना है और इसको बैकग्राउंड देना है। ये मैंने एक कस्टमर पे कुछ नाम दिए हैं, इनको कस्टमर लिस्ट बनाएंगे। तो आपकी अपनी मर्जी से कस्टमर लिस्ट जो आपके कस्टमर होंगे उनके नाम यहाँ एक लिस्ट बना लें। ये है ओपनिंग वैल्यू, इसमें एक फार्मूला लगेगा सम इफ का। तो सेल में जाके पी के कॉलम को सिलेक्ट करना है। ये है प्रोडक्ट नेम का कॉलम। उसके बाद कामा और कस्टमर रिकॉर्ड में आके पहला नेम सिलेक्ट करना है कस्टमर का, कामा और सेल में दोबारा आके एच के कॉलम को सिलेक्ट करना है। ये है अमाउंट। तो कस्टमर रिकॉर्ड में ओपनिंग वैल्यू यहाँ सेव होगी इस फार्मूला के तहत। आगे है अमाउंट। तो यहाँ फार्मूला लगेगा सम इफ का। ये फर्क देखना है कि पहले सम इफ था, अब सम इफ है। ब्रैकेट ओपन, सेल शीट में जाना है। यहाँ अमाउंट वाले कॉलम यानी एच को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कामा और फिर सी के कॉलम को सिलेक्ट करना है। कामा और कस्टमर रिकॉर्ड में फर्स्ट नेम सिलेक्ट करना है, उसके बाद कामा और सेल में डी यानी आईडी नंबर को सिलेक्ट करना है और फिर कामा के बाद कस्टमर रिकॉर्ड में पहले आईडी नंबर को सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। इसको ड्रैग करके तमाम कस्टमर नेम के सामने इस फार्मूला को लगा देंगे। इस कॉलम में तमाम हर कस्टमर पे जितनी बार गिनती होगी उसका यहाँ वैल्यू सेव होगी। रिसेट कॉलम में ये फार्मूला लगाएंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन, सेल में जाकर आई के कॉलम को सिलेक्ट किया, कामा फिर सी के कॉलम को सिलेक्ट किया, कामा कस्टमर रिकॉर्ड में फर्स्ट नेम
कस्टमर लिस्ट में से फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया कॉमा, और फिर सेल में आकर डी के कॉलम को सिलेक्ट किया, और फिर कस्टमर रिकॉर्ड में फर्स्ट आईडी को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। इसके बाद है क्लोजिंग वैल्यू इक्वल टू ओपनिंग वैल्यू प्लस अमाउंट वैल्यू माइनस रीसेट। जहाँ जहाँ फार्मूले हैं सबको हमने बॉर्डर दे दिया ताकि यहाँ बाद में हम खुद से कोई एंट्री ना करें, हमें पता हो कि यहाँ फार्मूला लगे। तो तमाम शीट्स की सेटिंग हो गई मुकम्मल। अब हम यूजर फॉर्म में जाएंगे। ये है डेवलपर। ये अगर आपके पास शो नहीं हो रहा है तो आप फाइल पे क्लिक करें, ऑप्शन पे क्लिक करें और कस्टमर रिबन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सब में देखें तो ये डेवलपर है। अगर ये यहाँ ओके नहीं है तो इसको ओके क्लिक करें और यहाँ ओके पर क्लिक करके अब जब यहाँ ये टूल बार में यहाँ डेवलपर होगा, इसको क्लिक करने के बाद बेसिक पे क्लिक करें। ये आपके सामने शीट 1, शीट 2, शीट 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उनके जो हमने नेम दिए थे हर शीट के नेम वो भी यहाँ शो रहे हैं। तो फॉर्म ओपन करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करें, यूजर फॉर्म। ये भी यूजर फॉर्म आ गया। तो यूजर फॉर्म की हाइट हम देंगे 558 और इसकी हाइट होगी 770। ये इसकी चौड़ाई और लंबाई। ये है यूजर फॉर्म। इसका नेम हम इसको नेम देंगे फॉर्म 1, फॉर्म 1। यूजर को डिलीट कर दें। और ये है कैप्शन। कैप्शन होता है इसका टाइटल। तो यहाँ हम देखेंगे परचेज, ताकि हमें पता हो कि ये परचेज फॉर्म है। ये है टूल बॉक्स। इसमें से हम ये कमांड बटन है, ये इसको कमांड बटन पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड बटन 1, इसका नेम है कमांड बटन 1। इसका नेम यही रहने देना है। इसके कैप्शन में ऐड डेटा, ये ऐड डेटा का काम करेगा। दूसरा बटन दिया कमांड 2, कमांड बटन 2 और इसको नेम देंगे अपडेट। अपडेट। एक और बटन लेते हैं कमांड बटन 3, इसका कैप्शन में देंगे रीसेट। कमांड बटन 3। ये तीन बटन फिलहाल हमने इस पे काम करना है। ये है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इसकी थोड़ी सेटिंग कर देते हैं। यहाँ इसके कलर थोड़े चेंज करते हैं। ये इसका कलर चेंज हुआ। इसके बॉर्डर लाइन देते हैं। तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ये इसके साइड पे बॉर्डर आ गया। इसको कॉपी, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये है टेक्स्ट बॉक्स 2। इनके नेम को चेंज नहीं करना। ये है टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4,
ये है टेक्स्ट बॉक्स 5, इनको रिसाइज कर देते हैं। कॉपी पेस्ट। ये है टेक्स्ट बॉक्स 6, टेक्स्ट बॉक्स 7, टेक्स्ट बॉक्स 8। इनको पहले सेंटर में कर देते हैं। ये है टेक्स्ट बॉक्स 9 और टेक्स्ट बॉक्स 10, ये लास्ट टेक्स्ट बॉक्स है 11। कमांड बटन 4, ये सर्च के लिए होगा। इसके कैप्शन में हम इसको देंगे सर्च। एक और बटन देंगे वाइट का, कमांड बटन 5, इसको देंगे वाइट। तो इस तरह बटन और टेक्स्ट बॉक्स मुकम्मल हो गए। अब हम लेंगे कॉम्बो बॉक्स। यह है कॉम्बो बॉक्स 1, इसका कलर चेंज किया, कॉपी पेस्ट। और ये है कॉम्बो बॉक्स 2। यहाँ खाली जगह पे डबल क्लिक करें, यह आएगा यूजर फॉर्म क्लिक, लेकिन हमने लेना है यूजर फॉर्म एक्टिवेट। ये सबसे ऊपर एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो यूजर फॉर्म एक्टिवेट आ जाएगा। इस क्लिक वाले को डिलीट करना है, इसके अंदर एक सीक्रेट लिखना है। ये सीक्रेट है यूजर फॉर्म का। एप्लीकेशन डॉट विंडो स्टेट इक्वल टू एक्सेल मैक्सिमाइज, यानी ये फुल स्क्रीन करेगा जब हम फॉर्म ओपन करेंगे। मी डॉट हाइट इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट हाइट, यानी कि ये ऊपर से नीचे भी इसको फुल स्क्रीन करेगा। और बी डॉट वाइड इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वाइड। और दाएं से बाएं यानी चौड़ाई और लंबाई में ये मुकम्मल तौर पर जब फॉर्म हम ओपन करेंगे तो इसको फुल स्क्रीन ओपन करेगा। यूजर फॉर्म एक्टिवेट। दूसरा सीक्रेट लेना है इनिशियल, यूजर फॉर्म इनिशियल। टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल टू एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन। टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए
ब्रैकेट ओपन, शीट 1। हमने शीट 1 में ये सब काम करना है। परचेज शीट में शीट 1 डॉट रेंज, इसकी रेंज हो ए कॉलम, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कामा A4 से जहां तक आपने रेंज रखनी है वहां तक उसके कॉलम को लिखने मैंने 2000 तक किया है। और डबल ब्रैकेट 1 प्लस 1 का मतलब ये है कि जब हम फॉर्म ओपन करें तो जितने सीरियल नंबर पहले मौजूद हैं उससे प्लस होके शो करे। यानी अगर पहले एंट्री है 9 तक तो जब हम फॉर्म ओपन करें तो सीरियल नंबर 10 आए। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 में सीरियल नंबर आएगा जब हम फॉर्म ओपन करेंगे। यहां देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2, इक्वल टू फॉर्मेट, ब्रैकेट ओपन नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कामा, इन्वर्टेड कामा, DD डैश MMM डैश YY, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कामा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये डैश डैश आपको बैक स्पेस के साथ दूसरे नंबर के बटन पर मिलेगी। इससे ये होगा कि टेक्स्ट बॉक्स 2 में आज की डेट जब हम इसको ओपन करेंगे तो आज की डेट उसमें शो होगी। फॉर्म को जब हम ओपन करेंगे इसको कॉपी पेस्ट किया और इसको टेक्स्ट बॉक्स 3 का नेम दिया, इसमें ड्यू डेट आएगी, वो भी आज ही की डेट होगी। फॉर्म ओपन करके देखते हैं। ये मैंने तमाम बॉक्स के साथ इसका टाइटल दे दिया है, आईडी भी है। तो ये आपने लेबल पे क्लिक करके लेना है और यहाँ आप इस तरह का टाइटल बना सकते हैं। तो पहले सीरियल नंबर, फिर स्टार्ट डेट, फिर ड्यू डेट, उसके बाद सप्लायर नेम, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट, यूनिट, रिसेप्ट, पेएबल अमाउंट और राइट हियर सीरियल नंबर। ये सबका बटन है। अभी इस फार्मूला सिकट नहीं लगा। क्लोज, ये है कस्टमर और इसके हम लिस्ट बनाते हैं। 4 से 60 तक मैंने इसको सिलेक्ट किया। टूल बार में फार्मूलाज पर क्लिक करें और ये नेम मैनेजर है, इस पर क्लिक किया और न्यू पर क्लिक किया क्योंकि हमने न्यू लिस्ट बनानी है। ये इसका एड्रेस है और यहाँ हम इसका नेम देंगे और सोर्स में इसको वर्कबुक ही देना है, चेंज नहीं करना। तो ये देखेंगे कस्टमर्स लिस्ट बन चुकी है। क्लोज, यहाँ भी ये शो रही है कस्टमर लिस्ट। अब हम यूजर फॉर्म में जाएंगे। ये है टेक्स्ट बॉक्स 1, इसके हम रो सोर्स के सामने ये जो बॉक्स है यहाँ लिखेंगे कस्टमर लिस्ट। सेम वही नेम देना है जो हमने लिस्ट बनाई है। प्रेस एंटर, ओपन करते हैं। ये देखिए ये लिस्ट कस्टमर लिस्ट हो रही है। ये है टेक्स्ट बॉक्स 2। ये है प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट हमने उसमें ऐड करनी है टेक्स्ट बॉक्स 2 में, कॉम्बो बॉक्स 2 में। पहला कॉम्बो बॉक्स 1 था, ये कॉम्बो बॉक्स 2 है। इसके रो सोर्स में प्रोडक्ट लिस्ट, ये प्रोडक्ट की लिस्ट भी आ गई। पहले हम काम करेंगे इस कॉम्बो बॉक्स 2 पे। ये है कॉम्बो बॉक्स 2 चेंज, कॉम्बो बॉक्स 2 चेंज।
इसमें एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, dim I as long, comma Lester as long. Dim I as long, comma Lester as long. दूसरी लाइन है लेस्टर इक्वल टू शीट्स 6 का जो नेम हमने दिया था एक्स्ट्रा, वो नेम देखना है, और फिर इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट क्लोज डॉट अरेंज ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कामा, और ये ए कॉलम है, यानी एक्स्ट्रा शीट की ए कॉलम में हम ये एंट्री करना चाहते हैं। आगे है एंड रोज, जब ये एंट्री हो तो ए बी सी डी इस तरह एंट्री होनी चाहिए, लेकिन ए कॉलम से ये स्टार्ट हो। डॉट काउंट ब्रैकेट 1 डॉट एंड ब्रैकेट ओपन XL अप ब्रैकेट क्लोज डॉट रो। नेक्स्ट लाइन है फॉर आई इक्वल टू 2 2 और फिर 2 PO2 लेस्टर, यानी ये जो हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट लिख रहे हैं नीचे लाइन, तो ये जब हम वैल्यू जो लेना चाहते हैं जिस कॉलम से, वो 2 नंबर कॉलम से इस वैल्यू को उठाए। तो नेक्स्ट लाइन है इफ शीट्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कामा एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज डॉट सेल ब्रैकेट ओपन आई कामा इन्वर्टेड कामा ए फिर इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्रैकेट ओपन मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 2 ब्रैकेट क्लोज। और तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम है चेक करते हैं। इसके आगे देनी है डैश, डैश में स्पेस नहीं दिया तो ये स्पेस दिया, अभी ये ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन है शीट्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कामा एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज डॉट सेल ब्रैकेट ओपन आई कामा इन्वर्टेड कामा ए इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज
dot value equal to value VL bracket open V dot combo box 2. देन यानी एक्स्ट्रा शीट के एक कॉलम की वैल्यू जब हम कॉम्बो बॉक्स 2 में सिलेक्ट करें तो क्या एक्शन हो, ये नेक्स्ट लाइन बी डॉट टेक्स्ट बॉक्स के बाद में चेंज करेंगे। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स 7 इक्वल टू शीट्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कामा एक्स्ट्रा फिर इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज डॉट सेल्फ ब्रैकेट ओपन आई कामा इन्वर्टेड कामा बी फिर इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू। इसको कॉपी पेस्ट यहाँ हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स 9 दिया, यहाँ बी को चेंज किया ई, एक दफा फिर पेस्ट किया, इसके टेक्स्ट बॉक्स चेंज किया और यहाँ सी यानी बी और ई और सी सेल में जो वैल्यू हो वो वैल्यू हमारे टेक्स्ट बॉक्स में शो करे जब हम कॉम्बो बॉक्स के में ए सेल की वैल्यू सिलेक्ट करें। तो अभी चेक करते हैं। तो ये इसने एरर दिया है इसलिए कि यहाँ एक नेक्स्ट आई लाइन भी लिखनी है। ये भी एरर तो नहीं दिया लेकिन इसने नीचे बॉक्स में वैल्यू भी शो नहीं की, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा में जाके पहले एक वैल्यू इंटर करते हैं। ये इन्वेंट्री में है, ये प्रोडक्ट के नेम, इनको कॉपी और यहाँ 2 नंबर सेल से शुरू करना है इसको, क्योंकि उधर हमने स्क्रिप्ट में सेल 2 का एड्रेस किया है तो ए और बी में ये नेम हमने पेस्ट कर दिए और सामने दिए इनकी वैल्यू पर यूनिट और परचेज वैल्यू सेल वैल्यू दोनों इनकी एंटर कर दी। ये है सेल वैल्यू यानी सेल प्राइस और ये है परचेज प्राइस। जैसे काम में जाते हैं यहाँ ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास है 4, 6 और 8। एक शीट्स एक्स्ट्रा
set IA value B combo box to R, sheet extra cell A value B combo box to then। तो ये शीट्स नंबर हैं। टेक्स्ट बॉक्स 4, 6 और 8, इसमें ये वैल्यू शो हो जब हम प्रोडक्ट का कोई नाम कॉम्बो बॉक्स 2 में सिलेक्ट करें। तो इस सीक्रेट को आप गौर से देख लें और इस तरह आपने सीक्रेट लिखना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप गौर से देखें तो बस ये ख्याल करना है कि स्पेस, कामा और इस तरह के कोई गलती ना हो। ये देखें प्रोडक्ट नेम आ गया, इसकी प्राइस आ गई और यूनिट में पर यूनिट आ गया। चेंज करते हैं, यह है कंप्यूटर, यहाँ नेम आ गया, यहाँ इसकी प्राइस और ये पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट। तो एक्स्ट्रा शीट में आपने जो प्राइस दी होगी वो यहाँ शो होगी। ये देखिए प्राइस, ये परचेज प्राइस है, ठीक है। हमारा यूजर फॉर्म जो है ये परचेज के लिए है।